Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard Hindi lesson number 1, that is sad. So in this video we are going to see question and answer this chapter. So let's start. Already हमने इसके पहले का जो चैप्टर है मेला हमने देख लिया है और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स आप देख सकते हो जो भी वीडियो आपको चाहिए. एंड फर्स्ट थिंग देखिए, वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, 720p रेजोल्यूशन पे. वो आप सेटिंग में जाके वहाँ से रहता है हाई रेजोल्यूशन करने का, वहाँ से देख सकते हो. इससे कम में अगर आप देख रहे हो तो 480 पे देखिए, उससे भी कम देख रहे हो तो 360 पे देखिए. इससे कम में देखोगे अगर आप 144 में 240 में तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम रेजोल्यूशन में देखिए. चलिए फटाफट देखते हैं अभी. इस पाठ में बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के नीचे चित्र दिए गए हैं, उनका विवरण पढ़ो. बस स्थानक. यह एक बस स्थानक का दृश्य है. यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है. बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है. सामने एक बस खड़ी है. पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना हुआ है. स्वच्छता गृह यानी जैसे कि वहाँ पे वो अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब. दूसरी ओर पीने के लिए पानी की व्यवस्था है. बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं. फलाट क्रमांक यानी बोर्ड लगे हैं कि कौन से नंबर की बस आएगी. वहीं दो बसें खड़ी हैं. एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है. यात्री बस में चढ़ रहे हैं. बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति, हमारी संपत्ति. अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है. सार्वजनिक यानी सभी का, यानी नेशनल संपत्ति हो, उस पर किसी एक का हक नहीं है. उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं. एक समाचार विक्रेता यानी बेचने वाला समाचार पत्र बेच रहा है. एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है, यानी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा. और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है. बस एक थलमार्ग परिवहन है. परिवहन यानी क्या होता है, गाड़ी. ठीक है, और थलमार्ग क्या है, यानी थल यानी ज़मीन, जो रोड से बाय रोड जाए. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से क्लियर दिख रहा है. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी हैं? बस स्थानक में 3 बसें खड़ी हैं. बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी हैं उसे फलाट नाम दिया गया है. बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति, हमारी संपत्ति. बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? बस स्थानक में शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो. बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन थल मार्ग वाहन कहलाते हैं? तो देखिए, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि थल मार्ग वाहन कहलाते हैं, यानी जो ज़मीन पे चले. आपके गांव शहर का बस स्थानक क्या इससे मिलता जुलता है? तो आप लिख सकते हो, अगर हाँ तो हाँ, मेरे शहर लिखना है तो शहर लिखिए, गांव लिखना है तो गांव लिखिए. यहाँ पे वो लिख लीजिए, का बस स्थानक, बस, फिर ये कॉपी कर लीजिए, का के बाद बस स्थानक इससे मिलता जुलता लगता है. क्या मत लिखना, और नहीं है तो नहीं मिलता, बस ऐसे ही लिख दो. ओके, आगे का देखते हैं. बंदरगाह. यह एक बंदरगाह का दृश्य है. समुद्र के तट पर बंदरगाह यानी पोर्ट बनाया जाता है. बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं. रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है. यानी कैसा होता है, दूर ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं क्या, वहाँ पे लाइट लगी होती हैं और दूर दूर तक वो प्रकाश करता है समुद्र में. ठीक है, समुद्र में स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर, बड़े बड़े खंभे. समुद्र में तरह तरह की नावें हैं. यात्री नावें, मालवाहक नावें. यात्री नावें यानी जिसमें इंसान लोग जाते हैं, यात्री जाते हैं. मालवाहक यानी जिसमें सिर्फ सामान आते जाते हैं. इन नावों में माल और यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं. एक पाल वाली नाव भी है और पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी हैं. यानी कुछ ऐसे जो पतवार क्या होता है, जो इस तरीके से होता है जिससे चलाते हैं नाव को. ठीक है, कुछ लोग नौका विहार का आनंद, यहाँ पे देखिए, नावों तक पहुँचने के लिए अलग अलग पथ यानी रास्ते बने हैं. इन पर से होकर लोग नावों तक पहुँचते हैं. कुछ लोग नौका विहार, ठीक है, यानी नाव पे बैठ के मज़े लेते हैं, आनंद ले रहे हैं. एक लड़का
पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज़ अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं, यानी जो बगुले उगले होते हैं वो नीचे तक आ रहे हैं ताकि मछली दिखे तो खा लें। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और एक चीज़ और है कि बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। बंदरगाह में कितने जहाज़ दिखाई दे रहे हैं? बंदरगाह में 3 जहाज़ दिखाई दे रहे हैं। कौन? ठीक है, तो अभी कौन कौन से हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? तो हमने अभी देखा कि यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चालित नावें, पाल वाली नावें, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें हैं। इतनी सारी हैं। बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। तो कौन कौन सी सूचनाएं हैं? पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? तो प्रकाश स्तंभ यानी कि जो लाइट रहता है, ठीक है, जिसमें से जो नावें हैं, जो शिप है वो आती जाती हैं, अपना रास्ता देखती हैं। प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। बंदरगाह में पानी, जहाज़ और नावों के अतिरिक्त यानी इसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है? तो देखो, बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। नाव और जहाज़ कौन सा परिवहन कहलाते हैं? नाव और जहाज़ जलमार्ग परिवहन कहलाते हैं। जलमार्ग यानी कि जो जल के थ्रू, यानी जो पानी के रास्ते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके ग्रामर का या फिर राइटिंग स्किल कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए, चाहे वो मराठी का ग्रामर हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। कोई जो ओरल टेस्ट वाले या ओरल क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ पे देखिए, अपनी किसी बस यात्रा का बारे में, अपनी मतलब आपने अगर बस यात्रा की है तो उसको कक्षा में बताओ। टीचर ऐसे भी दे सकते हैं कि लिख के बताओ, या फिर हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करो। ये टीचर दे सकते हैं, क्लास वर्क दे सकते हैं कि ये लिख के बताओ अपने खुद के ओन वर्ड्स में, या एग्ज़ाम में भी हो सकता है आ जाए। तो ये आपको आना चाहिए। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी ये भी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सारी चीज़ें अब इजी ही हैं बाकी की। देख लीजिए, और जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, अभी जो 2 हैं, हवाई अड्डा और रेल स्थानक, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जितने भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। ओके।